हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको देयर डमी सब्जेक्ट होता है ये THERE देयर हमेशा फॉर्मल प्लेस होल्डर सब्जेक्ट होता है। इसका असली काम सेंटेंस को स्टार्ट करना और रियल सब्जेक्ट को बाद में लाना होता है। रियल सब्जेक्ट जैसे नाउन, नाउन फ्रेज, इवेंट, हैपनिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। देयर का फर्स्ट यूज है एग्जिस्टेंस बताना, यानी अस्तित्व बताना किसी का। फॉर एग्जाम्पल, उम्मीद है, देयर इज होप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जिस्टेंस यानी कि कुछ है बताता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है और कॉन्क्रीट नाउन भी आ जाता है बच्चों। सेकंड, प्रेजेंस किसी जगह पर होना। फॉर एग्जाम्पल, कमरे में एक किताब है, देयर इज ए बुक इन द रूम। रियल नाउन लोकेशन यानी रियल नाउन प्लस लोकेशन, तो ये प्रेजेंस बताता है कहीं कुछ है, कहीं है। नंबर 3, हैपनिंग घटना या ऑकरेंस, यानी कल एक हादसा हुआ, तो इसकी इंग्लिश सेंटेंस होगा देयर वाज एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो ये पास्ट का इवेंट बताता है, हैपनिंग यानी कुछ हुआ बताता है। नंबर 4, अवेलेबिलिटी या पॉसिबिलिटी यानी उपलब्धता या संभावना। फॉर एग्जाम्पल, अगले साल कई मौके होंगे, देयर विल बी मैनी अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट ईयर। तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है कि पॉसिबिलिटी तो बच्चों फ्यूचर की होती है, नियर फ्यूचर की भी बता सकता है, या अवेलेबिलिटी बताता है कुछ होगा या मिलेगा। नंबर 5, एम्फेसिस या अस्टेलिस्टिक यानी जोर देना, जैसे कुछ वर्ड आते हैं जैसे नो, सम, एनी। फॉर एग्जाम्पल, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस रहता है वर्ड पर स्ट्रेस्ड देने के लिए, जैसे समस्या पर यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है या उसको हाईलाइट किया जाता है। कुछ नहीं है या कोई है, ऐसे सेंटेंस भी हम देयर से ही बनाते हैं। अगर हिंदी में है, था, थे, होगा, नहीं है प्लस कोई चीज़ हो, यानी व्यक्ति, घटना या मौका हो, इंग्लिश में देयर प्लस बी वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो वहाँ कॉन्क्रीट नाउन भी आ सकता है, वैसे तो वो एग्जिस्टेंस बताएगा किसी का। और रियल नाउन प्लस लोकेशन यानी प्रेजेंस बताएगा किसी का। इवेंट हैपनिंग बताएगी, होना यानी कोई इवेंट होना, तो हैपनिंग बताता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबिलिटी बताता है। नो सम जो है एम्फेसिस बताता है, यानी कि उस वर्ड को जो भी कुछ हुआ है उसको एम्फसाइज करता है, हाईलाइट करता है। नंबर 1, क्या कुछ है यानी एग्जिस्टेंस बताता है, प्रेजेंस बताता है, अवेलेबिलिटी बताता है क्या कुछ है में। और नंबर 2, क्या कुछ हुआ तो हैपनिंग अर्थ निकलता है, सेंस निकलता है। नंबर 3, क्या नहीं है तो एम्फेसिस। ये एक ट्रिक है बच्चों। आंसर देयर प्लस बी वर्ब और रियल सब्जेक्ट आता है, यानी देयर जो है सेंटेंस के शुरू में आता है और रियल सब्जेक्ट बी वर्ब के बाद आता है। अब हम सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फॉर एग्जाम्पल के साथ। नंबर 1, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व या होना बताना, जैसे उम्मीद है, देयर इज होप। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस एग्जिस्टेंस, यानी होप हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसने जो है देयर आकर और बी की वर्ब आई है और असली सब्जेक्ट हमारा होप ही है यहाँ पर, तो एग्जिस्टेंस बताया। एग्जिस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भगवान है, देयर इज गॉड। सेकंड एग्जाम्पल है सच्चाई है, देयर इज ट्रूथ। थर्ड, प्यार है, देयर इज लव। नेक्स्ट, उम्मीद है, देयर इज होप। नंबर 5, रास्ता है, देयर इज ए वे। 6th, ईश्वर में शक्ति है, देयर इज पावर इन गॉड। 7th एग्जाम्पल है आत्मा है, देयर इज ए सोल। 8th, प्रकृति में सुंदरता है, देयर इज ब्यूटी इन नेचर। 9th, भविष्य है, देयर इज ए फ्यूचर। 10th, अंधेरे में डर है, देयर इज ए फियर इन डार्कनेस। तो ये हमारे एग्जाम्पल जो थे एग्जिस्टेंस के थे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस, किसी जगह पर होना। फॉर एग्जाम्पल, कमरे में एक किताब है, देयर इज ए बुक इन द रूम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है
लोकेशन प्लस रियल सब्जेक्ट, यानी ये जो है प्रेजेंस बताता है किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की या किसी जगह की, यानी लोकेशन तो होगी ही होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल इसके भी ले लेते हैं हम। 11th है हमारा, कमरे में कुर्सी है, देयर इज़ ए चेयर इन द रूम। नेक्स्ट, स्कूल में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन द स्कूल। बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, कहीं किसी चीज़ में कुछ है तो हम सेंटेंस की शुरुआत जो है प्रीपोजिशन से तो नहीं कर सकते। जैसे कि कमरे में, यानी इन द रूम से तो हम, यानी प्रीपोजिशन से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, घर में मेहमान है, तो इन द होम नहीं कहेंगे हम जो है ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। घर में मेहमान है, देयर आर गेस्ट्स इन द हाउस। सड़क पर ट्रैफिक है, देयर इज़ ट्रैफिक ऑन द रोड। नदी में मछलियां हैं, देयर आर फिश इन द रिवर। शहर में मंदिर है, देयर इज़ ए टेम्पल इन द सिटी। पार्क में पेड़ है, देयर आर ट्रीज इन द पार्क। छत पर एक बिल्ली है, देयर इज़ ए कैट ऑन द रूफ। कक्षा में शांति है, देयर इज़ साइलेंस इन द क्लास। दफ्तर में कर्मचारी है, देयर आर एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। थर्ड जो है हमारा देयर बताता है हैपनिंग, यानी घटना, एक्यूरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कल एक हादसा हुआ, देयर वाज एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है बच्चों, इवेंट प्लस हैपनिंग, यानी कहीं पर कुछ होना। हैपनिंग के भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो 21 एग्जाम्पल इसका, कल एक दुर्घटना हुई, देयर वाज एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यहाँ लड़ाई हुई थी, देयर वाज ए फाइट हियर। पार्टी में मज़ा था, देयर वाज फन एट द पार्टी। गांव में शोर था, देयर वाज नॉइज इन द विलेज। इस साल बहुत बरसात हुई, देयर वाज हैवी रेन दिस ईयर। फिल्म में उत्साह था, देयर वाज एक्साइटमेंट इन द मूवी। कोर्ट में बहस हुई, देयर वाज एन आर्गुमेंट इन द कोर्ट। बाजार में भीड़ थी, देयर वाज ए क्राउड इन द मार्केट। रात में हलचल हुई, देयर वाज मूवमेंट एट नाइट। मैदान में खेल हुआ, देयर वाज ए मैच इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो है हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, देयर के साथ इज लगेगा, यार लगेगा, और पास्ट में बोल सकते हैं, देयर के साथ वाज या वर लगेगा। बच्चों, हम जो ऐसे सिंगुलर प्लूरल दोनों में बना सकते हैं। नंबर 4 अवेलेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, यानी उपलब्धता या संभावना। जैसे अगले साल कई मौके होंगे, देयर विल बी मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर प्लस ऑप्शंस होते हैं इसमें, तो ये अवेलेबिलिटी बताता है। 10 एग्जाम्पल्स इसके भी ले लेते हैं। 31 है हमारा, दुकान में दूध है, देयर इज़ मिल्क इन दी शॉप। लाइब्रेरी में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगले साल मौके होंगे, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट ईयर। समस्या का हल होगा, देयर विल बी ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आज छुट्टी है, देयर इज़ ए हॉलीडे टुडे। भविष्य में शांति होगी, देयर विल बी पीस इन द फ्यूचर। कल क्लास होगी, देयर विल बी ए क्लास टुमारो। यहाँ वाईफाई है, देयर इज़ वाईफाई हियर। इस दुकान में छूट है, देयर इज़ ए डिस्काउंट इन द शॉप। नंबर 5 एम्फेसिस या स्टाइलिस्टिक, यानी जोड़ देना, नो सम एनी के साथ। जैसे कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो एम्फेसाइज बताता है, स्ट्रेस देता है किसी वर्ड पे या हाईलाइट करता है उसको, देयर। 10 एग्जाम्पल इसके भी ले लेते हैं। 41 हमारा एग्जाम्पल है, कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो वे। जल्दी की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू हरी। सफलता की गारंटी नहीं है, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस। गलती नहीं है, देयर इज़ नो मिस्टेक। चिंता की बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। समय नहीं है, देयर इज़ नो टाइम। उम्मीद की किरण है, देयर इज़ ए रे ऑफ होप। जीतने का मौका है, देयर इज़ ए चांस टू विन। जब बात हो मौजूद होने, पाए जाने या घटना होने की, तो वाक्य की शुरुआत करता है देयर। अगर वाक्य में है, था, थे, होगा, नहीं है और उसके बाद कोई कुछ
एक, कहीं प्लस चीज या व्यक्ति हो या घटना या अवसर आता है, तब हम जो है इंग्लिश में देयर प्लस बी वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर वो हम वर्ड लिखते हैं। आई होप गाइज मैंने आपको 5 यूज़ बताए हैं देयर के। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।